पॉइंट नंबर 5.2 है हमारा, इंग्लिश विमेन एंड द ओनर ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो विमेंस हैं, जो पर्टिकुलर रिलेटेड है यहाँ पे किससे हैं, ब्रिटेन से, और इन लेडीज़ों को या इन विमेंस को जोड़ दिया है इज्जत के साथ। किसकी इज्जत के साथ? ब्रिटेन की इज्जत के साथ जोड़ दिया जाता है, इंग्लिश विमेन एंड द ओनर ऑफ ब्रिटेन। सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव अ पावर ऑफ पब्लिक इमेजिनेशन। न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर जो है यहाँ पर पावर है पब्लिक इमेजिनेशन की, कि यहाँ पर उस न्यूज़पेपर के ज़रिए से लोगों तक बात पहुँचाई जा रही थी कि देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और हम इसका किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। दे शेप फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स टू इवेंट्स। ये शेप कर रहे हैं यहाँ पर इन सभी फीलिंग्स और एटीट्यूड्स के बारे में, जो चल रहा था उस सब के बारे में वो सब न्यूज़पेपर में डाल रहे थे। इन्फ्लेम्ड पर्टिकुलरली बाय टेल्स ऑफ वायलेंस। और यहाँ पर कई सारी जो बातें हैं, अगर हम बात कर लें, जो यहाँ पर वो कह रहा है इनफ्लेम, जो यहाँ पर जो सारी बातें थी वो चल रही थी और उन सब चीज़ों को पब्लिश किया जा रहा था न्यूज़पेपर के अंदर और लोगों तक पहुँचाया जा रहा था। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, अगर इस पिक्चर की बात करें, ये अगर न्यूज़पेपर में छापी जा रही होगी तो लोगों के मन में क्या आ रहा होगा कि नहीं, हमें चाहिए बदला। जैसे कि यहाँ पर एक लेडी है जो बैठी है और किस तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो सिपाही हैं वो दिखाई दे रहे हैं और कैसे ये अपने कह सकते हैं कि मौत का जो इंतज़ार कर रहे हैं लोग। बच्चे डरे सहमे हैं, हाथ में बाइबल है और बच्चे डरे सहमे बैठे हुए हैं। तो ये जो पिक्चर अगर छपी होगी, पब्लिश हुई होगी पेपर्स में, तो लोगों के दिल में क्या आ रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि नहीं, अब जो भी हो जैसा भी हो, बस हमें तो बदला चाहिए और तुम तो इनको जो भी उधम करने वाले हैं, जो भी वायलेंस करने वाले हैं, उनको मारो। मीन्स दैट जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उनको मारा जाए। अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन देयर वर पब्लिक डिमांड्स इन ब्रिटेन फॉर रिवेंज। और यहाँ पर पब्लिक डिमांड्स आ रही थी किस चीज़ के लिए? रिवेंज के लिए और रेट्रीब्यूशन के लिए। रिवेंज और रेट्रीब्यूशन के लिए कि यहाँ पर बदला लिया जाए और बस बदला लिया जाए और कैसे न कैसे करके यहाँ पर पूरे सिस्टम को ख़त्म किया जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ओनर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, यहाँ पर आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ओनर। हाँ, उनसे बोला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज आस्क्ड, यहाँ पर पूछा गया था कि वो क्या करेंगे इनोसेंट विमेन और क्या करेंगे इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हेल्पलेस चिल्ड्रन के लिए क्या करने वाले थे, उनसे पूछा गया था। आर्टिस्ट एक्सप्रेस एज वेल एज शेप दीज सेंटिमेंट्स। आर्टिस्ट ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया और इसी के साथ साथ शेप किया इन सभी सेंटिमेंट्स को थ्रू देयर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। किसके साथ? विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के साथ, कि यहाँ पर जो चीज़ें छापी जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उनके साथ। ऑफ ट्रोमा एंड सफरिंग, कि यहाँ पर जो एक टेंशन थी उसको, और वो क्या सफ़र कर रहे थे, किस चीज़ से निपट रहे थे, चल रहे थे किन चीज़ों के साथ, वो सब दिखाया जा रहा था, पब्लिश किया जा रहा था न्यूज़पेपर्स के अंदर। इन मेमोरियम अगर हम बात करें, यहाँ पर एक जगह है मेमोरियम, फिगर 10.11, कौन सा? यही वाला है, हाँ यही है। इन मेमोरियम में वॉज पेंटेड बाय जोसेफ नोएल पैटन, जो पेंटेड किया गया है जोसेफ नोएल पैटन की तरफ से 2 years आफ्टर द म्यूटिनी। किसके बाद? 2 years आफ्टर द म्यूटिनी। यू कैन सी इंग्लिश विमेन एंड चिल्ड्रन हडल्ड इन अ सर्कल। आप देख सकते हो इंग्लिश विमेन को और चिल्ड्रन को जो एक सर्कल में बंधे हुए हैं या डरे सहमे बैठे हुए हैं। लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट, और दिखाई देते हैं यहाँ पर हेल्पलेस और इनोसेंट। सीमिंगली वेटिंग फॉर द इनवाइटेबल, और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं वो वेट कर रहे हैं अपनी बेइज्जती का, वायलेंस का और डेथ का। मेमोरियम की बात करें जो पैटर्न की तरफ से बनाया गया था, पैटर्न की तरफ से बनाया गया था, उसमें डज नॉट शो गोरी वायलेंस। वो कहीं ना कहीं जो वायलेंस है वो उसकी छवि तो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इट ओनली सजेस्ट इट स्टीर्स अप द स्पेक्टेटर्स इमेजिनेशन। और यहाँ पर ये बताती है एक इमेजिनेशन, जो स्पेक्टेटर्स हैं उन लोगों की इमेजिनेशन जो है उसको बताती है। एंड सीक्स टू प्रोवोक एंगर एंड फ्यूरी,
और यहाँ पर बता रही है एंगर और फ्यूरी के बारे में, जो गुस्सा है, जो चीज़ें हैं उसके बारे में। इट रिप्रेजेंट द रिबेल्स एज वायलेंट एंड ब्रिटिश, और ये रिप्रेजेंट करती है रिबेल्स एज वायलेंट एंड ब्रिटिश। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से जो रिबेल है वो वायलेंट है और ब्रिटिश है। इवन दो दे रिमेन इनविजिबल इन द पिक्चर, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, हाँ यहाँ पर हमको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं वायलेंस दिखाई दे रहा है आपको? लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अगर यहाँ पर अफरा तफरी मच के दिखाई देती होती तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो, हाँ, जो दहशत है, जो उसके आने का जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इवन दो दे रिमेन इनविजिबल इन द पिक्चर, ये सब चीज़ें क्या हैं? रिमेन इनविजिबल हैं इस पिक्चर के अंदर। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेज अराइविंग एज सेवियर्स, और आप पीछे देख सकते हो ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेज जो हैं वो अराइव हो रही हैं, किसके तरीके से? सेवियर के तरीके से दिखाया जा रहा है यहाँ पर लोगों को। एक तरफ इनकी हालत इस वायलेंस की वजह से, दूसरा यहाँ पर अंग्रेज़ जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो आ रहे हैं, उसको भी यहाँ पर लोगों को दिखाया गया है। तो वो सारी चीज़ें जो इमेजिनेशंस हैं वो सब दिखाई जा रही हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर लोगों के सामने। लोगों के सामने इसको क्या किया जा रहा है? रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये वायलेंट ब्रिटिश हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ये सब हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं इस जगह पर इनविजिबल, ये सब चीज़ें इनविजिबल हैं इस पिक्चर के अंदर, लेकिन बैकग्राउंड में बात करें ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेस जो हमको सेवियर्स के तरीके से दिखाई दे रही हैं। कैसे दिखाई दे रही हैं? हमको सेवियर्स के तरीके से दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिगर 10.11 है, इन मेमोरियम बाय जोसेफ नोएल पैटन, 1859 का है। यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको मिस व्हीलर डिफेंडिंग कर रही है हरसेल्फ अगेंस्ट सिपॉयज इन कानपुर। इन अनदर सेट ऑफ स्केचेस एंड पेंटिंग्स वी सी विमेन इन अ डिफरेंट लाइट। दूसरे स्केचेस और पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं जो विमेन्स हैं वो हमें दिखाई देती हैं एक डिफरेंट लाइट के अंदर, मतलब एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोगों को ये पिक्चर जो है लोगों के सामने जब रिप्रेजेंट की जा रही होंगी तो वो कह रहे होंगे वाह क्या बात है, देखो हमारे यहाँ की विमेन्स कम नहीं है किसी से, कैसे मार रही है, देखो यहाँ पर ये इसको मारा, इधर पीछे से ये वार कर रहा है, इसको भी मार देंगी थोड़ी देर में, और ये नीचे एक पढ़ाई है और ये इधर डला हुआ है और सामने ही क्या पड़ी है? बाइबल। इसको दिखाना क्यों ज़रूरी था? इसको दिखाना ज़रूरी क्यों था? समझ रहे हो? इसे ही कहते हैं धर्म की राजनीति। बस यही है। क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था? कि ज़रूरी था ये दिखाना? देखो ये बाइबल पढ़ी है। इनने ये जो लोग हैं, ये जो क्रांतिकारी, अपन क्रांतिकारी कहेंगे, ये तो ना कहेंगे, ये क्या कह रहे हैं? सेवेजेस कह रहे हैं, ब्रूटल मैंस कह रहे हैं, और जितने गलत वर्ड हो सकते हैं वो सब कहेंगे इन लोगों को। इन लोगों ने क्या किया? हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा, जगहों को लूटा, पैसे को लूटा, और यहाँ पर इनको मारा, इनकी इज्जत पे हाथ डाला, और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखो ये किसी को नहीं छोड़ रहे। और ऐसा भी है जब ये इनके पास आए ये सब करने के लिए तो इनने ये भी करके दिखाया हमारी विमेंस ने, और साथ ही साथ जब ये सब किया था तो हमारे धर्म ग्रंथों को भी नहीं छोड़ा। तो किस कदर की जो लोगों के अंदर रिवेंज जो और जो रिप्रेजल है वो लेने का, जो बदले का जो भावना है लोगों के मन में, वो कितनी ही ज़्यादा आई होगी आप सोच नहीं सकते इस चीज़ को। अब बस कह रहे हैं लोग अब तो तुम ख़त्म कर दो, कुछ नहीं करना, इनसे कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई सिस्टम नहीं बनाना, बस एक ही चीज़ है। इसलिए मार्शल लॉ लाए गए और सिर्फ इन सब की एक ही सज़ा थी, वो क्या थी? डेथ। दे अपीयर हेरोइक डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द अटैक ऑफ रिबेल्स। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? हेरोइक दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? हेरोइक। हेरोइक क्या होता है? हेरोइक मतलब हीरो के जो एक कंडीशन होती है हीरो वाली, वो हेरोइक दिखाई दे रहे हैं। डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द अटैक ऑफ रिबेल्स। मिस व्हीलर फिगर 10.12 में दिखाई दे रही है, स्टैंड्स फर्मली एट द सेंटर। स्टैंड्स फर्मली एट द सेंटर, डिफेंडिंग हर ओनर। डिफेंडिंग हर ओनर,
सिंगल हैंडली किलिंग द अटैकिंग रिबल्स, सिंगल हैंडेडली किलिंग द अटैकिंग रिबल्स। एक हाथ से देख रहे हो, बड़े आराम से देखो टेकी खड़ी है और आराम से मार रही है, देख रहे हो, एक हाथ से टेकी है और इसको मार रही है ऐसे। सिंगल हैंडेडली किलिंग द अटैकिंग रिबल्स एज इन ऑल सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस द रिबल्स आर डेमोनाइज्ड, एज इन ऑल सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस द रिबल्स आर डेमोनाइज्ड। रिबल्स क्या हो रहे हैं, उनको उन्होंने क्या कर दिया है, तितर बितर कर दिया है, उनको फैला दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है। एज इन ऑल सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस, सभी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस में रिबल्स को क्या दिखाया गया भाई, डेमोनाइज दिखाया गया, डेंजरस दिखाया गया, खतरनाक दिखाया गया। ठीक है। Here four burly males with swords and guns, उनके हाथ में क्या है, swords हैं, guns हैं, are shown attacking a women, तो क्या से दिखाई दे रहे हैं, हाँ अटैक करते दिखाई दे रहे हैं, किस पर, women पर दिखाई दे रहे हैं। The women's struggle to save her honor and her life, और women's यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही हैं, स्ट्रगल टू सेव, हाँ वो स्ट्रगल करती दिखाई दे रही हैं, अपने आप को बचाती दिखाई दे रही हैं, अपनी ओनर को, अपनी लाइफ। इनफैक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज हैविंग अ डीपर रिलीजियस कोनोटेशंस, हाँ और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ को भी दिखा दिया, डीपर रिलीजियस कोनोटेशंस को भी दिखाया, कि देखो किस तरीके से जो रिलीजन है उस पर भी याद डाल दिया इन लोगों ने। इट इज़ अ बैटल टू सेव द ओनर ऑफ क्रिश्चियनिटी, और ये बैटल किस चीज़ के लिए भी थी, क्रिश्चियनिटी की इज्जत बचाने के लिए, धर्म की इज्जत बचाने के लिए भी थी। तो यहाँ पर इस वॉर को इन्होंने धर्म का वॉर भी बना दिया। द बुक लाइंग ऑन द फ्लोर इज द बाइबल, ये कौन है, जस्टिस पंच 12 September 1857। The caption of at the bottom reads the news of the terrible massacre at कानपुर, लिखा है उनकी भाषा में लेकिन कानपुर है। Produce an outburst of fiery indignation and wild desire for revenge throughout the whole of England। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो इनका जो तरीका है मारने का, अपने पैरों से कुचलती चली जा रही हैं लोगों को, और पीछे देखो यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं और बच्चे जो हैं वो डरे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं, किस तरीके से मारती चली जा रही हैं। अब है वेंगियंस एंड रिट्रीब्यूशन एज वेव्स ऑफ एंगर एंड शॉक, जैसे जैसे एंगर और शॉक की जो वेव है बढ़ी, फैली ब्रिटेन के अंदर, डिमांड्स फॉर रिट्रीब्यूशन ग्रू लाउडर, डिमांड्स क्या होने लगी, फैलने लगी रिट्रीब्यूशन की, क्या, एक रिवेंज जो हमने बड़ा बदला, लेकिन इसी के साथ जो रिट्रीब्यूशन है उसका मतलब है प्रतिशोध। बदला जब ही लिया जाएगा जब आप अपने अंदर की जो भावना है उसको सामने रखोगे, गुस्से की जो भावना है उसको क्या रखोगे, सामने, उसी को कहते हैं हम रिट्रीब्यूशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूज़ अबाउट द रिवॉल्ट, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हैं और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर क्या है, एंड न्यूज़ हैं अबाउट द रिवॉल्ट क्रिएटेड अ मिलियू इन विच, मिलियू कहते हैं हम एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट को बोलते हैं हम मिलियू, और इसी के साथ साथ इन विच वायलेंट रिप्रेशन एंड वेंगियंस वर सीन एज बोथ नेसेसरी एंड जस्ट, जो यहाँ पर क्या होने लगा था, ये सब चीज़ें ज़रूरी दिखाई देने लगी थी, कि ये सब चीज़ें कैसी हैं, ज़रूरी हैं। इट वॉज एज इफ जस्टिस डिमांडेड दैट, और यहाँ पर हम कह सकते हैं इट वॉज एज इफ, और यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि यदि अगर जस्टिस ज़रूरी है, डिमांडेड दैट द चैलेंज टू ब्रिटिश ओनर, तो यहाँ पर ओनर एंड पावर बी मेट रदलेसली, कह रहे हैं इफ जस्टिस डिमांडेड दैट द चैलेंज टू ब्रिटिश ओनर, अगर ऐसा था, यदि यहाँ पर देखा गया कि जस्टिस जो है डिमांडेड की जा रही है,
और वो चैलेंज किया जा रहा है ब्रिटिश ओनर के लिए एंड पावर के लिए। तो ये सब चीज़ें कैसे भी मिलना चाहिए और ज़रूरी है कि कुछ भी किया जाए। थ्रेटन्ड बाय द रिबेलियन, और यहाँ पर जो भी खतरे थे किसके लिए, रिबेलियन के लिए, तो द ब्रिटिश फेल्ट दैट, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से ये बताया गया दे हैड टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर इनविजिबिलिटी, तो वो किस चीज़ को दिखाएंगे, अपनी इनविजिबिलिटी को दिखाई देंगे। कैसे, थ्रेटन्ड बाय द रिबेलियन, जो खतरे थे रिबेलियंस की तरफ से, ब्रिटिश फेल्ट दैट, हाँ ब्रिटिश क्या दिखाएंगे, फेल्ट दैट, ब्रिटिशर्स यहाँ पर बताएंगे, कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं, हैड टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर इनविंसिबिलिटी, वो डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे, वो यहाँ पर क्या कर चुके थे, अपनी इनविंसिबिलिटी को दिखा चुके थे। इनविंसिबल एक वर्ड होता है, इनविंसिबल, बिलिटी लिखा हुआ है, इनविंसिबिलिटी, इनविंसिबल एक वर्ड होता है। वो किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो रिबेलियन से खतरा है उसके लिए अपनी पूरी ताकत को दिखा देंगे, और जिस तरीके से हराया जा सकता है उस तरीके से किसको हराएंगे, इन रेबेलियंस को हराएंगे। इन वन सच इमेज, अगर हम इस इमेज की बात करें, फिगर जो 10.13 में है, वी सी एन एलेगोरियल फीमेल फिगर ऑफ जस्टिस विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड अ शील्ड इन द अदर। सो यहाँ पर हमको एक फीमेल फिगर दिखाई दे रहा है जो कैसा है, एलेगोरियल है, सिंबॉलिक फीमेल फिगर है, किस चीज़ के लिए, जस्टिस के लिए। जो जस्टिस किस चीज़ से करेंगी, न्याय किससे ले लेंगे, वो स्वॉर्ड से, वन हैंड एंड अ शील्ड इन द अदर। हर पोस्चर इज एग्रेसिव, हर फेस एक्सप्रेसेस रेज, उनका जो फेस है उस पर दिखाई दे रहा है एक रेज। रेज किसे कहते हैं, गुस्से से अलग चीज़ है एक, रेज गुस्सा तो होता है, लेकिन रेज वो चीज़ होती है जहाँ पर इंसान के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए लेकिन उसका गुस्सा खत्म नहीं होता, उसे कहते हैं हम रेज। जो चेहरे पे एक तनाव नज़र आता है ना, गुस्सा तो कोई भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो उससे कौन निपटता है, मैंने गुस्सा आया, एक थप्पड़ पड़ा, गुस्सा शांत भी हो गया, वो चीज़ नहीं है रेज, जिसमें एक इंसान के अंदर अपना बदला लेने की जो पूरी कैपेबिलिटी से, चाहे इंसान में ये नहीं है कि तगड़ा है तो सामने वाला छोटा तो उसको मार लेंगे, वो चीज़ नहीं। रेज के अंदर आता है कि पूरी चीज़ें किसी भी तरीके से एक्सप्रेस दिखाई देता है कि सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, देख के डर जाए, वो चीज़ है। एक्सप्रेसेस रेज एंड डिजायर फॉर रिवेंज, और अंदर डिजायर किस चीज़ के लिए, रिवेंज के लिए। शी इज ट्रैम्पलिंग सेपॉयज अंडर हर फीट, रगड़ देना, कुचल देना, रौंद देना, सेपॉयज अंडर हर फीट वाइल अ मास ऑफ इंडियन विमेन विद चिल्ड्रन। क्या हो रहे हैं, एक मास ऑफ, देख रहे हो ना यहाँ पे, वो डर रहे हैं, अपनी बुक में देख लेना, नहीं दिख रहा हो तो, वो डर रहे हैं, यहाँ पर जो लेडीजें वगैरह हैं वो डर रही हैं। चिल्ड्रन कवर विथ फियर, कवर क्या होता है, डरना, किससे, डर से। देयर वर इननंबरेबल अदर पिक्चर्स, और हमें यहाँ पर बहुत सारी दूसरी पिक्चर्स भी दिखाई देती हैं, एंड कार्टून्स इन द ब्रिटिश प्रेस, जो छापी गई, दैट सैंक्शन ब्रूटल रिप्रेशन एंड वायलेंट रिप्रेजल, जो किसको बता रहे हैं, ब्रूटल रिप्रेशन को, कि देखें हमने कितने बुरे तरीके से कुचल दिया इस रिवॉल्ट को, इसको जो ये लोग कर रहे थे उसको हमने कुचल दिया, और वायलेंट रिप्रेजल जो हो रहा था उस सब को हमने ख़त्म कर दिया। बहुत सारी पिक्चर्स जो थी वो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के अंदर छापी जा रही थी, मैगजीन्स के अंदर छापी जा रही थी, और भी जो चीज़ें थी उस टाइम पर जो लोगों के सामने विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो थे वो सामने रखे जा रहे थे। फिगर 10.14, द कैप्शन एट द बॉटम रीड्स द ब्रिटिश लायंस वेंगेंस ऑन द बंगाल टाइगर पंच 1857। ये कौन है, ये कौन है, और ये कौन है, मतलब ये इंडिया हो गई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। नीचे कौन पड़ा हुआ है, नीचे कौन पड़ा है, हाँ कह सकते हो, कोई प्यून हो सकती है, कोई भी लेडी हो सकती है पर्टिकुलर अंग्रेज़ों की, और साथ में क्या भी है नीचे, बच्चा, बच्चा ये ना, द ब्रिटिश लायंस वेंगेंस ऑन द बंगाल टाइगर। तो देखो ब्रिटिशर्स कैसे बचा रहे हैं बंगाल टाइगर। चाह सकते तो गाले अकेले भी छोड़ सकते थे, इतना भी रख सकते थे पिक्चर को,
लेकिन ये दिखाना भी तो ज़रूरी है ना। हाँ, और इसकी जगह अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर को दिखा सकते थे, क्यों नहीं दिखाया? ब्रिटिश ऑफिसर को भी दिखा सकते थे। यहाँ पे लेडी दिखानी जरूरत क्या थी, बच्चे दिखानी जरूरत क्या थी, छोटी छोटी लड़कियाँ दिखाने की क्या ज़रूरत थी? द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। हाँ, अब आते हैं बात कि टेरर का जो परफॉर्मेंस थे, मतलब ये 1887 रिवॉल्ट के बाद अब आ जाओ बेटा लाइन में कौन कौन था, कौन कौन लीडर, कौन लीडरशिप कर रहा था, कौन कौन था लीडर, कौन लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। मतलब सीधी सीधी बात, अब ब्रिटिशर्स किस चीज़ पर आ चुके हैं, वापस अपनी जो जो चीज़ें, जो एरिया छूट गया था उनसे, जो वो लोग हार गए थे, अब दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से उसको एक्सेप्ट करेंगे, पूरी चीज़ों को दोबारा से वापस लेंगे, अपनी सारी छीनी हुई चीज़ों को, एरियाज को। दिल्ली पूरा छिन चुका था उनसे, उसको दोबारा से क्या लेंगे, वो कैप्चर करेंगे दोबारा से। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, द अर्ज फॉर वेंगेंस एंड रेट्रीब्यूशन वॉज एक्सप्रेस्ड इन द ब्रूटल वे इन विच, जो कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा था, ब्रूटल वे में, इन विच द रेबल्स वर एग्जीक्यूटेड, इसमें रेबल्स को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। दे वर ब्लोन फ्रॉम गन्स, उन्हें किससे उड़ा दिया गया, गन से उड़ा दिया गया, हैंग्ड कर दिया गया। फॉर गैलोज, फ्रॉम द गैलोज, खंबे वगैरह होते हैं ना जो, जैसे क्या बोलते हैं वो, फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, ऐसे कह सकते हो। इमेजेस ऑफ दीज एक्सिक्यूशंस वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जर्नल्स, और इमेजेस जो हैं इन सभी चीज़ों की, इन एक्सिक्यूशंस की, वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा सर्कुलेटेड हुई। एग्जीक्यूशन मतलब इनकी सज़ा देने का, एग्जीक्यूशन क्या होता है, सज़ा देना, फांसी पे चढ़ा देना, कैसे भी सज़ा देना, बस पकड़ना फिर सज़ा देना, ऐसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, वे सज़ा को हम क्या कह सकते हैं, पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन कहते हैं। पहले पकड़ना, उसके बाद उसको सज़ा देना। पनिशमेंट क्या होते हैं, पनिशमेंट क्या होते हैं, मौत ही देंगे, केक तो कटवाएंगे नहीं, सीधी सी बात है, पहले ही पढ़ चुके है ना, तो सीधी सज़ाएं मौत ही थी भाई। आप देख रहे हो ना, ब्लोइंग फ्रॉम गन्स, अब आदमी को तोप छोड़ा देगा, उसको छिछड़ों से पूछोगे क्या चाहता है बता, है कि नहीं। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स, समझ में आ रहा है एग्जीक्यूशन, हाँ, सज़ा देना, यहाँ पर पकड़ना, सज़ा देना, ऐसे कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स इन पेशावर में। जैसे आप देखते हो, आप बुक में पढ़ते हो चीज़ों को, जैसे आप पढ़ते हो वैसे जब कॉपी में लिखते हो तो भी वही वर्ड यूज़ करने की कोशिश किया करो। अब आप यहाँ एग्जीक्यूशन भूल जाओगे, आप क्या लिखोगे आंसर में, पनिशमेंट, वही तो गलत हो जाता है फिर आंसर, वो चीज़ है ही नहीं। पनिशमेंट तो है, लेकिन कब है पनिशमेंट, क्या होती है, किसी ने कुछ किया, एक थप्पड़ मार दिया, बात खत्म। ऐसा नहीं है उसको एक दिन पकड़ा जाएगा, एक क्लास में उसको रखा जाएगा, वो चीज़ तो होती ही नहीं, ऐसे उसको पनिशमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो जगह जगह का फ़र्क होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ मिडनर्स इन पेशावर, blowing from the guns, illustrated London News 3 October 1857. The scene of execution here appears to be a stage where drama is being performed, an enactment of brutal power. Mounted soldiers and sepoys in uniform dominate the scene. They have to watch the execution of their fellow sepoys and experience the chilling consequences of rebellion. तो यहाँ पर सबको खड़ा किया गया है, हो सकता है इनमें से वो लोग हो जिन लोगों ने भाग नहीं लिया हो, ठीक है, और इनके सामने क्या किया गया है, लोगों को उड़ा दिया गया। आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है, हाँ, ये उड़ रहे हैं, ये सारे, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब रेबेल्स हैं, इनको दिखाया जा रहा है। देखो इन सबको, देखो ये हालत थी, तुम भी होते तो तुम्हारा भी यही हाल होता। समझ में आ रहा है। सज़ा, वो सज़ा कैसी जो एक कमरे में बंद करके दे दी जाए, कोई देख ही नहीं पाए, इसे शर्मसार की सज़ा भी कहते हैं। ये कई सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें दी जाती है, सऊदी अरब के अंदर ऐसी सज़ा दी जाती है। ठीक है, वहाँ पर कुछ भी होता है, किसी भी चीज़ की सज़ा होती है, वो बीच रोड पे ही दी जाती है। चोरी कर दी, हाथ कटने, तो बीच रोड पे ही काटेंगे। बाड़े ऐसी जगह होती है हमारी फेमस, जहाँ पे भीड़ होती है, लोग देखते हैं, या किसी को गोली मार देना, सर काट देना उसका, तो वो बीच रोड पे ही होता है। पहले गोली मारेंगे, उसको हवा में लटका देंगे ऊपर, 2-4 घंटे लोग देखते रहेंगे, ये हालत होती है। इसलिए क्राइम रेट 0 है इस वजह से। आप चोरी कर दी, चोरी करके आपको बचा ही नहीं हाथों में, आप कैसे चोरी करेगा, ये पंजे कट गए, कैसे करेगा। होती है, कहने वाली बात नहीं है, कटते हैं हाथ,
साबित होना चाहिए, बस साबित होता है और तुरंत खेल, कोई केस वेस नहीं चलता, तुरंत 15 मिनट में 20 मिनट में, मोस्टली से मोस्टली 15 से 20 मिनट में खेल हो जाता है, ये चीज़ है। आपने वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी, कितनी तो वीडियोज़ आती हैं, वो फ़ोन रख के चला जाता है, पैसे रख के चला जाता है, रोड पे पड़े ही रहते हैं, कोई उठाता ही नहीं है कोई, ये जैसे आप वहाँ पे देखोगे ना, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कपड़े नहीं डाल देते रोडों पे, तो आपको वहाँ पे जो डिब्बे होते हैं ना कपड़ों के, तो उसमें वो कपड़े डाल जाते हैं लोग, एक बार पहनते हैं, 2 बार पहनते हैं, डाल देते हैं। और ऐसे कपड़े नहीं होते, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, मतलब ऐसा है कि आप उठाओ और उनको पहन भी सकते हो, इतने गंदे भी नहीं, रोडें इतनी गंदी है नहीं, रोडें बढ़िया हैं, तो कपड़े गंदे होते नहीं, तो वहाँ पे ला करके, तो आप जो देखते हो ना आजकल, जो हमारे कई सारी हमारी फेमस है, सरोजिनी बाज़ार कहते हैं आजकल, ऐसे करके आप मेले में भी देखा होगा, जैकेट्स वगैरह आती हैं, तो वो सब बाहर के ब्रांड होते हैं, जो है जो ज़्यादा पहनते हैं नहीं है, वहाँ गंदे कपड़े होते नहीं हैं। अपन जैसे थोड़ा ना कि अपन तो पहुँचा भी बना लेते हैं लास्ट में फिर ख़त्म करके, तो वो चीज़ है, वो अच्छे खासे कपड़े निकलते हैं, तो वो आकर के बिकते हैं हमारे यहाँ। फिर कुछ नहीं करना होता है, वहाँ ड्राई क्लीनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, नए वह रहते तो वो नए हैं ही, उसमें कुछ करना भी नहीं होता, बहुत जगहों से आते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनस सेपॉयस इन पेशावर, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 3 अक्टूबर 1857। बहुत सस्ती जैसे मैंने भोपाल में देखी है मार्केट है, और भोपाल वगैरह में मार्केटें हैं, 200 रुपये की इतनी अच्छी जैकेटें भी इतनी अच्छी हैं, अब यहाँ सर्दी भी नहीं पड़ती, ऐसी जैकेटें मिलती हैं 200 रुपये की, 250 300 रुपये की, 400 रुपये की, ऐसी जैकेटें मिलती हैं। अपने यहाँ सर्दी भी नहीं है ऐसी, वो आती हैं ऐसे ऐसे एरिया में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ऐसी जैकेटें मिलती हैं। Execution of mutinous sepoys in Peshawar, illustrated in the news 3 October 1857. In this scene execution 12 rebels hang in a row. आप जैसे कि देख सकते हो 12 कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो टोटल 12। इन सबको क्या करा जा रहा है, हैंग किया जा रहा है, ठीक है। विच कैनन्स ऑल अराउंड देम, और चारों तरफ इनके क्या है भाई, दिख रहा है, तोपें लगी हुई हैं चारों तरफ, ये पीछे सब तरफ तोपें लगी हुई हैं, ये लगी हुई हैं इधर। व्हाट यू सी इज नॉट रूटीन। सोचो हमको पिक्चर देखने में इतना खतरनाक लग रहा है और रियलिटी में कितना खतरनाक होगा ये सीन, सोचने वाली बात। व्हाट यू सी इज नॉट रूटीन पनिशमेंट, इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। ये कोई रूटीन पनिशमेंट नहीं है, ये क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। फॉर इट टू इंस्टिल fear among people, punishment could not be discreetly meted out in enclosed spaces. It had to be theatrically performed in the open. तो लोगों के सामने दिखाया जाता था। punishment could not be, क्या लिखा हुआ है, punishment could not be discreetly meted out in enclosed spaces, जो थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं आपको। punishment कहाँ दी जाना चाहिए, बंद कमरों में या बंद जगहों पर। कहाँ दे रहे हैं वो, मैदानों में दे रहे हैं, लोगों को दिखा के, देखो आज के बाद ऐसी तुमने हरकत करी तो तुम्हारे साथ भी ये होगा, देख लो, ऐसा कुछ। नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। क्लेमेंसी क्या होता है, क्लेमेंसी कहते हैं दया को। तो आपने दया का वर्ड तो सुना होगा, काइंड वगैरह सुना होगा आपने, कल यहाँ पर है क्लेमेंसी, ठीक है। ये वोकैब नहीं पढ़ी तो क्या एनसीईआरटी पढ़ी फिर, ठीक है। दया के लिए कोई जगह नहीं है, इसके लिए बड़ा अच्छा पिक्चर है, इसको ऐसे ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक जनरल आई जिसका नाम है जनरल कैनिंग। जनरल कैनिंग ने कहा कि हम रिबेलियंस के लिए एक स्टेप रख सकते हैं कि उनको पकड़ के थोड़ा सा उनके ऊपर हम क्या चलाएं, चार्ज तो चलाना चाहिए कम से कम, उसको चार्ज करके उसको ऊपर जो एक रूटीन होता है वो चला सकते हैं। फिर ये डायरेक्ट पकड़ के डायरेक्ट सजा देना ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इनकी हंसी उड़ाते हुए पंच ने एक कार्टून सामने रखा जिसको आप देख सकते हो। ये कौन है, एक रिबेलियन है, ठीक है। और ये दया का भाव दिखा रहे हैं अपना हाथ सर पे रख के, लेकिन इसके हाथ में देख रहे हो एक हाथ में डैगर है और एक हाथ में स्वॉर्ड है, और वो पूरी कैसी है, खून से सनी हुई है दोनों। वो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को कैसे डायरेक्ट सजाए मौत ना दी जाए, ठीक है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि
देख सकते हो, एट द टाइम व्हेन द क्लैमर वॉज फॉर वेंगेंस, क्लैमर चारों तरफ एक बात फैल गई थी वेंगेंस के लिए कि बस बदला लेना है, प्लियास फॉर मॉडरेशन वर रेडिक्यूल्ड, तो जो भी बातें थी, जो भी चीज़ें थी मॉडरेशन के लिए, उन सब वो सब यहाँ पर थी। कैसे कि जब गवर्नर जनरल कैनिंग डिक्लेयर्ड हुए दैट अ गेस्चर ऑफ लेनेंसी एंड अ शो ऑफ मेर्सी, गेस्चर ऑफ लेनेंसी, ममा यहाँ पर जो वर्ड लिखा था आपके सामने लेनेंसी, लेनेंसी जो वर्ड है वो किसके जैसा है, क्लेमेंसी जैसा, ठीक है, गेस्चर ऑफ क्लेमेंसी एंड अ शो ऑफ मेर्सी, मेर्सी क्या होती है, दया दिखाना किसी को, वुड हेल्प इन विनिंग बैक द लॉयल्टी ऑफ द सिपॉइस, इसमें किस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि क्या क्या लिया जाए उनसे, हम क्या ले सकते हैं वापस, लॉयल्टी ले सकते हैं। ही वॉज मॉक्ड इन द ब्रिटिश प्रेस, ब्रिटिश प्रेस ने उनका क्या करा, मजाक बनाया, क्या करा, इन वन ऑफ द कार्टून पब्लिश इन द पेजेस ऑफ पंच, एक कार्टून में जो पब्लिश किया गया पेजेस ऑफ पंच में, एक ब्रिटिश जर्नल जो है ऑफ कॉमिक सटायर, कैनिंग इज शोन एज अ लूमिंग फादर फिगर, कैसा दिखाया गया है उनको, एक लूमिंग फादर फिगर में दिखाया गया है, एक फादर ऐसा जो दया की भावना रखता है, विथ हिज प्रोटेक्टिव हैंड ओवर द हेड ऑफ अ सिपॉय हु स्टिल होल्ड्स एन अनशैथ्ड समझते हो क्या होता है, अनशैथ्ड, बिना मयान वाली तलवार, बिल्कुल तैयार तलवार मार देने के लिए, और उस पर क्या भी टपक रहा है, खून भी टपक रहा है साथ साथ में, हैंड, वन हैंड एंड ए डैगर इन द अदर, डैगर क्या होती है, कटार इसे कहते हैं, वही, बोथ ड्रिपिंग विद ब्लड, 10.17, an imaginary that recurs in a number of British pictures of that time, उस टाइम पर जो इमेजिनरी पिक्चर्स थी जो दिखाई गई, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, क्लेमेंसी कैनिंग की, पंच 24 अक्टूबर 1987, द कैप्शन ऑफ द बॉटम ऑफ द कार्टून रीड्स, गवर्नर जनरल, वेल देन दे shan't blow him from nasty guns but he must promise to be a good little sepoy। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से इनके लिए कुछ भी क्लेमेंसी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है डेथ। तो यहाँ पर वही कह रहा है, वेल देन दे शेल नॉट बिलो हिम फ्रॉम नेस्टी गन्स, हम उनको डायरेक्ट ना उड़ा दें ना मार दें, तो पहले उनके साथ हम थोड़ा सा क्या रखें, एक अगर हम चार्ज करें उनको, शुरुआत में उनके ऊपर एक चार्ज लगाएं, फिर धीरे धीरे जो एक प्रोसीजर है उसको करें, तो उसके बाद उनको डेथ की जाए, वो सब। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं है, डायरेक्ट एक ही चीज़ है जो है सज़ाए मौत।